बहुत दूर पहाड़ों के पीछे और जंगलों के उस पार एक अनोखा गांव था। गर्मीनी गांव। इस गांव का नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगते, क्योंकि यहां साल के 12 महीने गर्मी पड़ती थी। सूरज जैसे इसी गांव पर गुस्सा निकालता हो। यहां के बच्चे सूरज को सूरज दादा जलाऊ राजा बुलाते थे। गांव के लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि दोपहर में मुर्गे भी नींद में खर्राटे लेते थे। पंखे यहां लकड़ी के पत्तों से बनाए जाते थे और बर्फ यह सिर्फ कहानियों में मिलती थी। एक दिन मंटू दोपहर में खेत से लौट रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे आलू फ्राई हो गए हों। उसने कहा, अरे राम, ये सूरज क्या हमसे बदला ले रहा है? घर पहुंचते ही वो बिन्नी दीदी से बोला, दीदी, कुछ करो वरना मैं पिघल जाऊंगा। बिन्नी ने अपनी किताबों की आलमारी से एक किताब निकाली, ठंडी दुनिया की रहस्यमयी बातें। मंटू, इसमें लिखा है कि कहीं दूर हिम पहाड़ी गांव है जहां बर्फ गिरती है और वहां का एक जादुई पंखा है जो जहां भी जाए वहां ठंडक फैला देता है। मंटू की आंखों में चमक आ गई। चलो दीदी, चलो, हम ठंडक लाएंगे। दोनों भाई बहन बब्बन काका के पास पहुंचे। बब्बन काका ने अपने पुराने झोले से एक नक्शा निकाला जिसमें रास्ता था हिम पहाड़ी गांव का। बच्चों, रास्ता लंबा है, बीच में जंगल, बोलते पहाड़ और खतरनाक गर्म हवाओं का तूफान आएगा, लेकिन ठंडी पंखा अगर ले आए तो गांव में क्रांति आ जाएगी। मंटू बोला, काका, ठंडी की क्रांति तो अब होकर रहेगी। काका ने उन्हें एक गर्मी नाशक छाता, बर्फीली चप्पलें और सौंफ का स्प्रे दिया जो गर्मी से लड़ने में मदद करता था। जंगल में एक पसीना पेड़ मिला जो खुद पसीना बहा रहा था। मंटू ने पूछा, ओ पेड़ जी, हमें हिम पहाड़ी गांव जाना है, रास्ता बताओ। पेड़ बोला, मेरी जड़ें जले बिना आगे मत बढ़ना। बिन्नी ने उसे ठंडी पानी की बोतल दी। पेड़ खुश हो गया और रास्ता बता दिया। आगे बढ़ते बढ़ते एक गर्म हवा का तूफान आया। मंटू ने छाता खोला, बिन्नी ने सौंफ का स्प्रे किया और दोनों दौड़ते हुए एक गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर एक बर्फीला भालू बैठा था जो रो रहा था। तुम क्यों रो रहे हो? मंटू ने पूछा। भालू बोला, मेरे गांव का पंखा चोरी हो गया है, अब यहां भी गर्मी हो गई है। बिन्नी ने कहा, क्या वो पंखा गोल गोल घूमता है और ठंडी फुहार छोड़ता है? हाँ, वही। अगर तुम उसे ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें बर्फ के 10 गोले दूंगा। पता चला पंखा किसी ने चुराकर गर्मीनी गांव के पास की पहाड़ी में छिपा दिया था। वहां जाकर देखा तो सूरज दादा का चमकता मिनी क्लोन बैठा था। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मंटू ने पूछा। सूरज क्लोन बोला, मुझे कोई याद नहीं करता, सब सिर्फ असली सूरज की बात करते हैं, इसलिए मैंने गर्मी फैलाने का ठेका ले लिया। बिन्नी ने उसे प्यार से समझाया, हम सबको तुम्हारी भी जरूरत है, लेकिन संतुलन होना चाहिए। सूरज क्लोन भावुक हो गया। उसने पंखा लौटा दिया। मंटू और बिन्नी जब ठंडी पंखा लेकर गांव पहुंचे तो पूरा गांव चौंक गया। बब्बन काका ने कहा, अब गर्मीनी गांव को कहेंगे ठंडीपुर। पंखा चालू होते ही हवाओं में ठंडक भर गई। बच्चे नाचे, बूढ़ों ने गरम चाय छोड़ी और ठंडी शिकंजी पकड़ी। गर्मीनी गांव में अब गर्मी नहीं रही। वहां हर दिन लगता जैसे ठंडी की छुट्टियां हो। सीख, संतुलन हर चीज में जरूरी है, चाहे सूरज हो या सर्दी गर्मी।